अगर एक औरत ने कोई लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो उसको चाहिए जाके अपना कोई अच्छा सा हेयर कट ले ले। यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। आपको पानी पीना है लेकिन इंटरवल्स में आपको पीना है। डे में जब भी आप अपना फेस वॉश करते हैं उसके बाद आपने कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर आप लगाने के बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। ठंडा पानी जिसमें आइस के बहुत ज़्यादा टुकड़े डाल के अपना फेस जो है थोड़ी देर के लिए उस पर डिप करें और आप निकाल लें। अगर हम आइसिंग करते हैं तो हमारे पोर्स हमेशा श्रिंक रहते हैं। श्रिंक रहेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें डस्ट कम जाएगी। डस्ट कम जाएगी तो स्किन आपकी फ्रेश रहेगी। अगर अपने फेस पे हफ्ते में एक दफ़ा एलोवेरा लगाते हैं तो आपकी जो ब्राउन पिगमेंट्स हैं या आपकी छाइयाँ वगैरह जो बन रही होती हैं वो आप उसको भी अवॉइड कर सकते हो। अकीबा मैंने ठीक कहा कि हमारी जो खवातीन है बनाव सिंगार तो देखे ना वो खवातीन का वो नहीं रुक सकता, वो कभी राइट है, वो हक है और जी वो होना भी चाहिए। लेकिन मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ उन खवातीन को जिन्होंने अपना आप सम टाइम छोड़ा होता है। ये बड़ा जरूरी है कि बन ठन के बहुत इम्पोर्टेंट है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल 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 बड़ी वाइब आती है जो कनेक्ट करती है। बिल्कुल। और मैं बताऊं कि स्पेनिश में कहा भी जाता है कि अगर एक औरत ने कोई लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो उसको चाहिए जाके अपना कोई अच्छा सा हेयर कट ले ले। उसके बाद का जो कॉन्फिडेंस आता है तो उसका हमेशा से उसका डिसीजन जो है वो डिफरेंट हो जाता है। पर डिपेंड करता है कि हेयर कट कहाँ से ले। पाकिस्तान में आपको सोचना पड़ता है कि ये ना हो कि अच्छे के चक्कर में आप जाएं और बाद में आपके बाल जो हैं वो इस तरह के कट हो के आप अच्छे की जगह खराब डिसीजन ले लें। समटाइम वो मोनोटोनस सी लुक हो जाती है ना, क्या करें भाई बाल, अब क्या स्टाइलिंग करें। और जब आप वो हेयर कट लेकर आते हो और वो जो आप लुक देखा करें, बिल्कुल कितना अच्छी वो फील आती है ना, आप शीशे से हटनी नहीं है खवातीन। बिल्कुल यू राइट कि जब आप हेयर कलर लेते हैं, आप हेयर कट अच्छा सा लेते हैं, इवन जब आप फेशियल भी लेते हैं तो चाहते ना चाहते मैं ख्याल है 1 वीक वैसे भी हर खातून जो है फिर रात को शायद क्लिनजिंग भी करके सोती होंगी कि मैं पैसे लगा कर आई हूँ, फेशियल करवा के आई हूँ, मेरी स्किन थोड़ी अच्छी है। तो मेरा ख्याल है आपको टाइम टू टाइम अपने ऊपर टाइम देना चाहिए, अपनी स्किन पे, अपने बालों पे आपको अपना ख्याल रखना चाहिए आपको। अच्छा शीबा जी, इतने सारे स्किन के लिए स्किन केयर की प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं दैट वी डोंट नो कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रोडक्ट लें क्या ना लें। लेकिन मैं चाहूँगी कुछ बेसिक्स आप ज़रूर बताएं कि हम जब देखते हैं कि आजकल बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी चल रहे होते हैं, यूट्यूब है, चैनल्स हैं, अवेयरनेस के लिए बहुत सारी वीडियोस भी हैं। लेकिन स्किन केयर ऑब्वियसली बिकॉज यू आर प्रोफेशनल, कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारी स्किन हाइड्रेट रहे, ग्लो करे और इट लुक्स फ्रेश। अच्छा, इसमें ये होता है अगर आप मेरे बाकी भी शोज़ देखें तो मैं कुछ चीज़ों पे हमेशा बहुत फोकस करती हूँ, हमेशा सबको ये बोलती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। पानी का इंटेक आपको बढ़ाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ उसमें भी यानी अब अगर आप किसी को कह दो कि आपने पानी का इंटेक बढ़ाना है तो होता है क्या, ख़वातीन घर में बैठी हुई हैं, वो कहती हैं ये 2-3 घंटे इसमें ही हमने 1.5 से 3 लीटर पानी पी के जो हमारा डेली का टारगेट वो हमने खत्म कर लेना है। पानी पीने के लिए वो तरीका पहले बताना पड़ेगा। बिल्कुल। और यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि अक्सर जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं स्किन या अगर कोई जो जिनकी शादी करीब होती है तो उनको जब कंसल्टेशन में कहा जाता है कि आप अपनी स्किन का ख्याल रखें, आपको तकरीबन 2-3 लीटर आप पानी पे, डिपेंडिंग कि आपकी स्किन वगैरह क्या है। तो क्या होता है जब वो हमारे पास मेकअप के वक्त आती है तब भी स्किन उनकी ड्राई होती है और वो कहती है जी हमने पानी तो पिया, पानी कब पिया, सुबह उठते ही हमने कोई 2-3 जग पी लिया और पूरा दिन उन्होंने नहीं पिया। तो देखिए आपकी जो किडनी है वो तकरीबन 1 से 2 घंटे में 1 लीटर पानी को प्रोसेस करती है, उसके बाद आपका सारा वेस्ट होता है। तो आपको पानी पीना है लेकिन इंटरवल्स में आपको पीना है। आपको दिन के वक्त आप ज़्यादा पी लें पानी, कंजप्शन तब करें ताकि आपको बार बार वॉशरूम जाने का जो इशू है वो रात के वक्त ना हो। रात को आपकी किडनीज जो हैं वो थोड़ा रेस्टिंग मोड में आ जाती हैं। पानी का इंटेक आप बढ़ाएं। सेकेंडली आप जो है रात को जो है जो भी आप जितना भी आप थकी हुई हैं, जितनी भी आपको एग्जॉस्ट हुई हैं, प्लीज़ अपना मेकअप रिमूव करके सोएं, क्लिनजिंग करके सोएं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है। आपको रात को क्लिनजिंग करनी है। अक्सर कहते जी हमने फेस वॉश करके हम सो गए। फेस वॉश जो भी नॉर्मल हमारा साबुन या आम फेस वॉश, हमारा जो हमारे वाटरप्रूफ मेकअप होते हैं, हमारे आई लाइनर होते हैं, आई शेडोज़ होते हैं, अब तो आपके बहुत से टिंट्स आ गए जो स्किन के अंदर फर्स्ट लेयर पे एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो उस फेस वॉश से बाहर नहीं निकलते क्योंकि वो एक नॉर्मल सा फोम होता है जो कि आपके ऊपर से सफाई करता है। आपको एक अच्छा क्लिनजर प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्लिनजिंग कर लें, उसके बाद अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छा सा टोनर ख़रीद लें, नहीं कर सकते तो रोज़ वाटर को आप स्प्रे कर लें और बाद में रात को कोई भी नाइट क्रीम लगा के सोएं। रूटीन है, रिजीम वो आपको बहुत जरूरी है। नंबर 1 हाइड्रेट योरसेल्फ, नंबर 1
वो आप में वो देखिए कोई खर्चा नहीं है पानी का, बिल्कुल, वो उसमें कोई महंगी प्रोडक्ट्स नहीं आ रही, सब नंबर 1 जो है कि स्किन को हाइड्रेट रखना है, सो उसके लिए आपको कुछ नहीं खरीदना, सिर्फ पानी पीना है। और वो भी ये नहीं कि 1-1.5 घंटे में 1.5-2 लीटर पी गए, बल्कि पूरा दिन अगर आप उसकी सिपिंग करें और पानी का ग्लास बिल्कुल हाइड्रेट रखें अपने आप को। सेकंड आप कह रही हैं कि जो रात को, एक तो मैंने इतना गलत देखा है कि खवातीन आई डोंट नो कैसे इतना सारा मेकअप लगाकर अब वो ऐसे गई हैं, तो वो इसी मेकअप में वो सो गई हैं जी, हम बहुत थके हुए थे, हमने नहीं उतारा मेकअप, और वो सुबह फिर आपके चेहरे पे पिंपल्स कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लॉग हो जाते हैं, आपके पोर्स बंद हो जाते हैं। और इसी तरह जब डे की अगर रूटीन देखा जाए तो डे में जब भी आप अपना फेस वॉश करते हैं उसके बाद आपने कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आप लगाने के बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, सन ब्लॉक जिसे हम कहते हैं, जिसमें SPF पाकिस्तान में तो आप अगर 30+ अबव आप लगा लें, SPF 30 या 40 या 50 लगा लें, वो भी है। और मैं हमेशा कहती हूँ, एक मिसकॉन्सेप्ट हर एक को है कि हमने धूप में निकलना है तो सन ब्लॉक लगाना है। सन ब्लॉक आप घर में भी लगाएं, यानी अगर आप जब भी फेस वॉश करती हैं अच्छा सा आप अपना मॉइस्चराइज़र लगाएं और उसके बाद सन ब्लॉक आप जितना चिकपी या जो चने का दाना होता है उसके लिहाज से आप टैप करके दोनों चेक्स, नोज़, फोरहेड एंड चिन पे उसको आप लगाएं। एक तो ये होगा कि आपकी उससे एजिंग भी रुकती है। हमेशा मैं कहती हूँ कि सन ब्लॉक जो भी SPF रेज हैं वो आपकी स्किन को डैमेज करती हैं, पिगमेंट्स करती हैं, जो छोटे छोटे ब्राउन आपके दाने से बन जाते हैं या आपके छोटे छोटे दाग बन जाते हैं, वो आपको हमेशा प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ शिवाजी जो मैंने बहुत सारी मैंने जैसे कि बार बार कहती हूँ कि सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स और हर एक के चैनल्स हैं, आप बड़े बड़े स्टार्स को भी देखें आजकल, वो भी अपनी डे केयर, स्किन केयर रूटीन शेयर कर रहे होते हैं। और एक चीज़ जो कि मैंने पर्सनली खुद भी ट्राई की और मुझे उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट लगा, आई एम श्योर आप भी कहोगे क्योंकि यू आर अ प्रोफेशनल ग्रूमर और बहुत सारी प्रोडक्ट्स के साथ, चूंकि हम बहुत सारी चीज़ों का नाम भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम टिप्स ज़रूर दे सकते हैं कि हम अपनी स्किन को कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसा बिग नंबर जो कि अभी भी यू नो बहुत सारे प्रोसीजर्स अफोर्ड नहीं कर सकता, एक स्पेसिफिक एक क्लास है जो कि ये करवा सकते हैं। आइसिंग करना ऑन योर स्किन, इसकी तो मैजिकल रिजल्ट्स हैं, बहुत जो स्वेलिंग सुबह सुबह उठ के हमारे फेस पर हुई है, और बिफोर मेकअप अगर आप थोड़ी सी आइसिंग करते हो बिल्कुल, तो वो कितना अच्छा है फॉर योर स्किन। और उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करो और फिर उसका रिजल्ट आना हमेशा अच्छा रहता है। क्योंकि देखें, स्पेशली अगर हम लाहौर की या अपने एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल हमारा थोड़ा सा हाई होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो उसमें होता है हमारे पोर्स अक्सर उसमें और डस्ट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा एलिमेंट है, वो हमारे पोर्स में जमा हो जाता है। अगर हम आइसिंग करते हैं तो हमारे पोर्स हमेशा श्रिंक रहते हैं, श्रिंक रहेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें डस्ट कम जाएगी, डस्ट कम जाएगी तो स्किन आपकी फ्रेश रहेगी। तो आइसिंग अगर करें, और आइसिंग अगर किसी को नहीं पता, क्योंकि शायद ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए एक नॉर्मल है, मेरे लिए तो मेरी कोशिश होती है मैं अपने प्रोग्राम्स में हमेशा बहुत सादा अल्फाज में बात करूँ, ताकि अगर जो बच्ची या जो खातून पहली दफ़ा भी देख रही है तो उसको परेशानी ना हो। आइसिंग का मतलब होता है, उसमें 2 तरीके हैं। अगर तो आपके पास टाइम कम है तो आप आइस को किसी भी कॉटन के कपड़े में जो क्यूब, जो भी बर्फ़ का टुकड़ा है उसको लेके अपने फेस पे आप उसको मिनिमम 1 मिनट के लिए अच्छा सा आप उसको मल लें, ठीक है, रगड़ें मत, हल्का सा अगर आप टैप करें तो ज़्यादा बेहतर है। या अगर थोड़ा सा का, क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा सा सफोकेशन का प्रॉब्लम होता है, अगर नहीं है तो एक बाउल में ठंडा पानी जिसमें आइस के बहुत ज़्यादा टुकड़े डाल के अपना फेस जो है थोड़ी देर के लिए उस पर डिप करें और आप निकाल लें। ये आपने 2 दफ़ा आपने प्रोसेस करना है। इस प्रोसेस का नाम आइसिंग होता है। इसमें होता है आपके पोर्स श्रिंक होते हैं और आपकी स्किन जो है वो भी एजिंग से आपकी कम हो जाती है। अगर सस्ते बात करूँ, जो ट्रीटमेंट की बात की, इसके अलावा आप एलोवेरा का जो पौधा है वो हमारे पास हर वक्त अवेलेबल होता है, बहुत सस्ता है, नर्सरी से 50-60 रुपीज़ का आपको छोटा पौधा मिलता है, आप उसको गमले में लगा सकते हैं घर में। आप उसको भी निकाल के अगर अपने फेस पे हफ्ते में 1 दफ़ा एलोवेरा लगाते हैं तो आपकी जो ब्राउन पिगमेंट्स हैं या आपकी छाइयाँ वगैरह जो बन रही होती हैं वो आप उसको भी अवॉइड कर सकते हो।